मीरा जिस दिन से मायके से लौटी थी वो कुछ बदली बदली सी लग रही थी। रोहन के ऑफिस जाते समय पहले तो वह उसके हर जरूरत का ध्यान रखती। नाश्ता, टिफिन, घड़ी, मोबाइल, वॉलेट, पेन, रुमाल, कहीं कुछ रह न जाए। रोहन नहा कर निकलता तो कपड़े प्रेस रेडी, पॉलिश किए जूते उसे तैयार मिलते। रोज बढ़िया डिनर, संडे को स्पेशल लंच, सुंदर सजा सवरा घर, मुस्कान से खिली खिली, हर वक्त आंखों में प्यार का सागर लिए उसकी सेवा में बिछी रहने वाली मीरा के रंग ढंग उस दिन से कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। अब उसे कोई चीज टाइम पर जगह पर नहीं मिलती। पूछता तो उल्टे तुरंत जवाब देती कि कुछ खुद भी कर लिया करो, अकेले कितना करूं। रोहन इधर उधर दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा था। मीरा ऐसे कैसे बदल गई, मेरे से क्या गलती हो गई है। रोहन सोचने लगा कि उस दिन ऑफिस के पिकनिक पर सब लोग गए थे और जब मैं बीमार था तो ऑफिस से सेक्रेटरी उसे देखने घर चली आई थी। कहीं इसी कारण मीरा को कुछ गलत तो फील नहीं हो गया, या मीरा की भाभी परी ने तो कहीं उसे पट्टी पढ़ा कर नहीं भेजा, बहुत तेज लगती है वह, या फिर ऑफिस में बिजी रहने के कारण आजकल कम टाइम दे पा रहा हूँ। घर में अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती होगी शायद। मायके में ज्वाइंट फैमिली में रही है, बच्चा भी तो नहीं है अभी कोई जो उसी में मन लगा रहता। 3-4 साल बाद बच्चे का प्लान खुद ही तो मिलकर बनाया था, पूछने पर तो सही जवाब भी नहीं देती आजकल। रोहन सोचे जा रहा था। रोहन, खाना बना दिया है, निकाल कर खा लेना, बाकी फ्रिज में रख देना, मुझे शायद आने में देर हो जाएगी, दोस्त के घर पार्टी में जाना है। मीरा का सपाट सर सुनाई दिया। संडे को कौन पार्टी रखता है, एक ही दिन तो सभी जेंट्स घर पर होते हैं, और हम जो रोज घर में रहते हैं उनका क्या। वैसे तुम्हारे कपड़े बेड पर फैले हैं, उन्हें समेट कर रख लेना। मेरी समझ में नहीं आता, मेरे लिए क्यों छोड़कर जाते हो। और धड़ाम से दरवाजा बंद कर वह चली गई। रोहन दंग रह गया और सोचने लगा कि वह पहले भी तो यूं छोड़कर जाता था, तब उसके काम खुशी खुशी कर देती थी, तो अब उसने ऐसा क्या कर दिया है जो मीरा उससे रूठी रूठी सी रहने लगी है। वो उस पर और बर्डन नहीं डालेगा, अपने काम खुद कर लिया करेगा। रोहन ने जैसे तैसे बेमन से खाना खा लिया। मीरा का खाना बेस्वाद तो कभी नहीं रहा, भले ही खिचड़ी बनाई, इसी कारण उसका बाहर का खाना बिल्कुल छूट गया था। पर अब तो कभी नमक ज्यादा तो कभी कम, कच्ची सब्जी, जली जली रोटियां, हुआ क्या है उसे। वह हैरान था, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर मन ही मन बुदबुदाया कि चल बेटा, हॉस्टल के दिन याद कर और आज कुछ अच्छा बना डाल मीरा को खुश करने के लिए। तक वह घर लौटे बढ़िया सा डिनर तैयार कर ले उसके लिए। हमेशा वही बनाती है, उसे भी तो कभी कुछ करना चाहिए। फिर सोचने लगा कि मीरा को गोविंदा बहुत पसंद है। पहले कूली नंबर 1 मूवी की टिकट बुक कर लिया जाए नाइट शो के लिए, फिर ऑनलाइन टिकट बुक किए, दोनों की पसंद का खाना तैयार किया। मीरा आई तो उसका आइडिया देखकर मन ही मन खुश हुई। उसी को थोड़ा सा ठीक किया पर बाहर जाहिर होने नहीं दिया। यही तो चाहने लगी थी कि रोहन किसी भी बात के लिए उस पर निर्भर न रहे। डिनर भी चुपचाप हो गया, मूवी में भी मीरा चुपचाप रही। उसकी चुप्पी रोहन को अखरने लगी थी, अतः बोला, कोई बात है मीरा तो मुझे बताओ, मुझसे कुछ गलती हो गई है या मेरा साथ तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता। जब तुम्हें हिंदी मूवी पसंद नहीं थी तो तुमको मेरी पसंद के टिकट नहीं लाने चाहिए थे, अपने दोस्तों के साथ जाकर इंग्लिश मूवी एंजॉय करके आते। जबरदस्ती मेरे कारण देखने की क्या जरूरत थी। रोहन हैरान होकर देखता रह गया कि जो औरत दिन रात उसे दोस्तों के साथ ना जाने
और अपने ही साथ हिंदी मूवी देखने की जिद करती थी, वही आज उल्टी बात कर रही है। क्यों उससे दूर जा रही है मीरा? क्या मीरा की लाइफ में कोई और आ गया है? फिर उसने से झटका कि वह ऐसा सोच भी कैसे सकता है। उसे दीवानों की तरह चाहने वाली मीरा ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह चाहती है ना कि वो अपने सारे काम खुद करे, वो करेगा तब तो खुश होगी। उसे पहले वाली मीरा मिल जाएगी। 2-3 महीने में रोहन ने अपने आप को काफी बदल लिया। अपने कपड़े हर संडे धो डालता, कुछ खुद प्रेस करता, कुछ को बाहर से करवा लेता। घड़ी, वॉलेट, मोबाइल चार्जर वगैरह ध्यान से एक एक चीज रख लेता। मीरा को अब इसके लिए परेशान ना करता। पेट भरने लायक खाना भी बनाना आ गया था। ऑफिस जाने से पहले अपना कमरा ठीक कर जाता। अब तो खुश हो मीरा? वह पूछता तो मीरा हौले से मुस्कुरा देती, पर अंदर से उसे अपने कामों को स्वयं करता देख बहुत दुखता। पर वह ऐसा करने के लिए मजबूर थी। रोहन, इंग्लिश की नई मूवी लगी है, जाओ अपने दोस्तों के साथ देखो। मीरा, तुम मुझे ऐसे अपने से दूर क्यों कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह कैसी खुशी है तुम्हारी। क्या मुझे अपने लायक नहीं समझती अब? रोहन, तुम तो लायक हो और तुम्हारे लिए वह शीला मौसी ने सही लड़की चुनी थी। उनकी ननद की बेटी रंजना, बिल्कुल तुम्हारे लिए हर तरह से सही मैच। उसने अभी तक शादी नहीं की। मेरी वजह से उससे रिश्ता होते होते रह गया था तुम्हारा। शीला मौसी इसी कारण अभी तक नाराज हैं। उनकी नाराजगी तुम दूर कर सकते हो तो बताओ। कहाँ इतनी पुरानी बात लेकर बैठ गई तुम? हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, प्यार किया, शादी की। अब यह बात कहाँ से आ गई? अच्छा, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। शाम को बात करते हैं, रिलैक्स। और फिर हमेशा की तरह बाहर निकलते हुए उसके माथे पर चुंबन जड़ दिया। तुम कुछ भी कर लो, कह लो, तुम्हें प्यार करता रहूंगा। सी यू बेबी। यही तो मैं अब नहीं चाहती रोहन। तुम्हें कुछ कह भी तो नहीं सकती। मीरा देर तक रोती रही। कल ही उसे दिल्ली के लिए निकलना था, कभी ना लौटकर आने के लिए। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला, छोटे से बैग में अपने सामान पैक कर लिया। रोहन आया तो उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। रात बेचैनी से करवटें बदलते बीत गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मीरा? रोहन कभी पानी, कभी चाय तो कभी कॉफी लाता, कभी माथा सहलाता। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तुम अब सो जाओ। मगर रोहन माना नहीं। तेल की शीशी उठाकर लाया, ढक्कन खोला तो वह फिसल कर बेड के नीचे गिर गया। वह झुका तो देखा बैग नजर आया। अरे, यह बैग कैसा है? कौन जा रहा है? हाँ रोहन, मुझे कल ही जाना पड़ रहा है दिल्ली। राज मुझे लेने का सुबह यहाँ पहुंच जाएगा। वह मेरी सहेली की बहन की शादी है, उसका कोई है नहीं ना। घबरा रही है टेंशन के कारण। बीपी लो हो गया था उसका, अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा था। सारी तैयारी करनी है। अतः माँ से रिक्वेस्ट की कि राज को भेजकर मुझे बुला ले। मेरे पास भी तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए फोन आया था, मैंने कह दिया। रोहन मुझे मना नहीं करेंगे। 1 महीने के 6 महीने रख लो। सारे काम खुद करने की आदत डाल ली है। अब रोहन को कोई परेशानी नहीं होगी अकेले, सही है ना? वो हल्के से मुस्कुराई। पर इतना प्यार करने वाले पति रोहन को इतना बड़ा झूठ कहने के लिए मजबूर। वो अंदर तक हिल गई। मगर कितने दिन? मैं अकेले कैसे? कुछ बताया तो होता। अकेले की आदत तो डाल ही लेनी चाहिए। आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए हर तरह से। अचानक कोई चल पड़े तो रोता ही फिरे दूसरा, कुछ कर ही ना पाए। वह हंसी थी। चुप करो, ऐसी बेसिर पैर की बात कर रही हो। जा रही हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। कब लौटोगी यह बताओ।
शादी के लिए 10 दिन बहुत है, 1 महीना जाकर क्या करोगी? पर ठीक है, जाओ, हर दिन मुझे फोन करोगी। चलो अब सो जाओ, 8 बज चुके थे। तभी राज आ गया। कहाँ हो दीदी? अभी उठी नहीं, कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उसकी, कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, इसीलिए अभी उठाया नहीं। 1 बजे की फ्लाइट है जीजू, देर ना हो जाए। हाँ, मैं उठाने ही जा रहा था, मुझे रात को ही मालूम हुआ। चाय बन गई है, तुम उठा दो, मैं चाय डालकर लाता हूँ। दीदी उठो, मैं आ भी गया। चलना नहीं है क्या? देर हो जाएगी। राज ने उसे उठाया। जितनी देर होनी थी राज हो चुकी, अब और क्या होगी। कहते हुए मीरा उठ बैठी। क्यों नहीं आप वहां रुकी इलाज करवाने? कोशिश तो की ही जा सकती थी, क्यों नहीं बताने दिया जीजू को? छोटा भाई राज उसके कंधे पकड़कर लाचारी से बैठ गया। आंखों में बूंदें झलकने लगी। वक्त बहुत कम था मेरे पास, कितना इलाज हो पाता तुझे तो पता ही है। तेरे जीजू को तैयार भी तो करना था मेरे बिना रहने के लिए। तो शांत हो जा बस। मीरा उसके आंसू पोंछने लगी जो रुक ही नहीं रहे थे। रोहन के कदमों की आहट कमरे की ओर आने लगी तो राज ने झट अपने आंसू दोनों हाथों से पोंछ डाले और सामान्य दिखने की कोशिश करने लगा। मीरा जाते जाते रोहन को ठीक से रहने खाने की तमाम हिदायतें दिए जा रही थी। अधिक फोन मत करना वहां, सब मुझे छेड़ेंगे कि रोहन तेरे बिना रह ही नहीं पा रहा। अब उदास परेशान मत हो, तुम्हें तो लंबा प्रोग्राम बनाया है, दोस्त के यहाँ शादी में जा रही हो, खुशी खुशी जाओ। मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, मैं सब मैनेज कर लूंगा, ठाट से रहूंगा देखना। एयरपोर्ट से अंदर जाने के लिए मीरा ने रोहन का हाथ छोड़ा तो लगा उसकी सारी दुनिया ही छूट गई। रोहन को आखिरी बार जी भर कर देख लेना चाह रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और हौले से बाय कहा। मुस्कुराकर हाथ हिलाया और फिर झटके से चेहरा घुमा लिया। आंखों में उमड़ते बादलों के बरसने से रोक पाना उसके लिए असंभव था। 2 दिन ही बीते थे मीरा को गए हुए। ऑफिस में रोहन को पता चला कि उसकी अगले फ्राइडे को दिल्ली में मीटिंग है। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने 2-3 बार ट्राई किया कि मीरा को बता दे, पर फोन नहीं लगा। फिर सोचा अचानक उसे सरप्राइज देगा। फोन ही नहीं मिल रहा मीरा का। यहाँ मेरी मीटिंग है आज 3 बजे, सोच रहा हूँ मीरा को सरप्राइज दूं। उसकी सहेली का जल्दी पता बता राज। राज उसे हैरान परेशान सा देख रहा था। जीजू आप? उसने पैर छुए। मैं वहीं जा रहा हूँ, आइए 1 मिनट रुको अंदर, अम्मा जी से तो मिल लो। सब वही है जीजू, वह धीरे से बोला। कहाँ खोया है तू? लगता है तेरी भी जल्दी शादी करनी पड़ेगी। रोहन अकेले ही बोले जा रहा था। अरे कहाँ ले आया तू हॉस्पिटल? कौन है यहाँ, कुछ तो बोल। राज कहा? मीरा। वह आशंका से व्याकुल हो उठा। राज बिना कुछ बोले रोहन का हाथ पकड़ सीधे मीरा के पास ले आया। सॉरी दी, मैं आपको दिया प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। दिल से ना चाहते हुए भी मीरा की आंखें जैसे रोहन का ही इंतजार कर रही थी। मानो कह रही हो तुम्हें देख अब तसल्ली से जा सकूंगी। रोहन के हाथ को कसकर थामे उसकी हथेलियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। वह बेसुध हो गई। मीरा, मीरा तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डॉक्टर, सिस्टर, आप बाहर आइए प्लीज, हिम्मत से काम लीजिए। मैंने इन्हें 2-3 महीने पहले ही बता दिया था, बहुत लेट आए थे। कैंसर के लास्ट स्टेज थी, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कह सकते डॉक्टर? आप लोग नहीं कर पा रहे यह बात और है। मैं अमेरिका ले जाऊंगा, फौरन डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मीरा, मैं अभी आया। और वह बाहर भागा। जी जान लगाकर रोहन ने आनन फानन में अमेरिका जाने की व्यवस्था कर ली। 2 दिन बाद वह मीरा को लेकर विमान में इसी की उड़ान भर रहा था। तेरे बिन नहीं जीना मुझे मीरा, उसने उसके कानों में धीरे से कहा
और हमेशा की तरह उसके माथे पर चुंबन अंकित कर दिया। परंतु इस बार वह आंसुओं में भीगा था। ना चाहते हुए भी मीरा अब उससे दूर जा चुकी थी।